स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। मैं आपको आज इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी एनसीईआरटी की हिडन जेम्स हैं, हिडन लाइंस हैं, जिनसे बहुत बार पीवाईक्यू आया हुआ है मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, तो कौन सी वो ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, कौन से वो पीवाईक्यू हैं जिनमें से हो सकता है कि कोई भी पीवाईक्यू दोबारा से रिपीट हो जाए आपके नीट 2026 में या नीट 2027 में, तो आपकी बात बन जाएगी। देखो यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे इस एक वीडियो से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, मगर भाई अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपका तो काम बन गया ना। 4 नंबर कम नहीं होते हैं मेरे भाई नीट के एग्जाम में। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो देखो भाई, पहली लाइन है मेरे भाई कि लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। मतलब लेडिक सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। और ये लाइन नीट 2020 में आई हुई है। और इसी हार्मोन की वजह से ना हमारी दाढ़ी मूंछें भी आती है मेरे भाई। चलो भाई, दूसरी लाइन है कि स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं, तो किस प्रोसेस से बदलते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नीट 2022 की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। हो सकता है कि 2026 में आपको फिर से दिख जाए। भाई कुछ कह नहीं सकते कि इनमें से कौन सी लाइन आपको 2026 में देखने को मिल जाए। अब आ जाओ भाई, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे ही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में मतलब स्पर्म्स में बदलेंगे, तो आपको पता है कि जो स्पर्म्स के जो हेड होते हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जो कि फाइनली कभी ना कभी रिलीज भी होंगे, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और इस प्रोसेस को जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब वो रिलीज होंगे सर्टोली सेल से, उनका जो सर है, जो हेड है, जब वो रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। नीट 2022 में पूछा गया था। अब देखो, ये जो पूरा चार्ट है मैंने एनसीईआरटी से उठा के लिया है और नीट 2024 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले से पिछले बार। जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 2026 में पूरा का पूरा चार्ट पूछ लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए। हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जीएनआरएच, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना। अब यहां से निकलते हैं दो हार्मोन, एक अपना एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक अपना एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच जो होता है वो लेडिक सेल को कंट्रोल करता है, एफएसएच रेगुलेट करता है सर्टोली सेल को। और लेडिक सेल मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया कि ये स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन को, जो कि हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने में। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। मैंने बताया ना कि इसी हार्मोन की वजह से हम लड़के हैं। आ रही है बात समझ में। और सर्टोली सेल रेगुलेट करता है एफएसएच। और सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है पता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म्स का जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल में। नीट 2024 में ये लाइन पूछी गई थी। हो सकता है 2026 में कुछ ना कुछ फिर से यहां से आपसे पूछा जाए। डायरेक्ट टिक करना और निकल जाना। नीट 2025 में स्पर्म के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखो, मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट में यहां पे चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि स्पर्म का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कि 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया गया था। और यहां पे स्ट्रक्चर में हेड होता है, जिसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, नेक रीजन होता है,
मिडिल पीस रीजन होता है। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं। चलो अब देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल्स के अंदर गैमीट बनाने का जो प्रोसेस है उसको oogenesis बोलते हैं, जो कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की स्टेज से ही शुरू हो जाता है। देखो अभी अगर बॉयज की आप बात करोगे, ह्यूमन मेल की बात करोगे, तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आ रही है बात समझ में? प्यूबर्टी की एज के बाद चीजें शुरू होती हैं, लेकिन फीमेल्स में एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट से ही जो है चीजें शुरू हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन 2022 और 2025 में पूछा गया है। ऊगोनिया सेल, जैसे मेल में, ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होता है, ऐसे फीमेल में ऊगोनिया सेल होता है जो कि डिवीजन करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में, मियोटिक फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है और प्राइमरी ऊसाइट तक आके रुक जाता है। ये लाइन नीट 2025 में पूछी गई है मेरे भाई। समझ पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं? अब आ जाओ नीट 2020, नीट 2021 में चीजें पूछी गई हैं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म का ओवम का मिक्स होना, फ्यूजन होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसोडा लेयर। देखो जो ओवम होता है ना, जैसे मान के चलो ये ओवम है, तो इसकी जो लेयर है ये होती है जोना पेलिसोडा। अब इस लेयर से पहले टच करते हैं सारे के सारे स्पर्म इस तरीके से, ये रहे, ये जोना पेलिसोडा पे टच करेंगे, और जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर जाएगा तो इस जोना पेलिसोडा लेयर क्या करेगी, जो और सारे एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी। ये बात 2020 और 2021 में पूछी गई है, और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 2026 में यहां से कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखाई दे जाए। अभी मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, ध्यान से वीडियो देखो, और अगर लग रहा है कि मैं काम की चीजें बता रहा हूं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे मेरे भाई। देखो, मदर फीड द न्यूबॉर्न द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज। देखो ऐसा मिल्क जब लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है तो हाल ही उसके मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। उस मिल्क को हम बोलते हैं मेरे भाई कोलोस्ट्रोम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रोम बोलते हैं, स्टार्टिंग डेज का जो मिल्क होता है। और यहां से 2019 और 2024 में क्वेश्चन आया है, और मुझे याद है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बार पुराने टाइम में भी ये क्वेश्चन आता हुआ आ रहा है मेरे भाई। और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो कि न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का वर्क करती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है फिर से। देखो इसी से रिलेटेड जो है फिर से एक क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। मतलब एक हेल्दी बेबी होने के लिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं मदर को? बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग आप कराइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, वही लाइन है, और पहले भी कई बार पूछा गया है। अब देखो लास्ट वाली बात, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पीरियड को मैं बोलता हूं पार्चुरेशन। ठीक है, और विच इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन का जो टाइम पीरियड है ना, जब बच्चे का जन्म होता है, ये कोई सिंपल मैकेनिज्म नहीं है मेरे भाई, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा न्यूरल सिस्टम और जिसमें हमारा एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर वर्क करते हैं, और जिसमें हमारा कोर्टिसोल हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सारे हार्मोन्स मिलकर वर्क करते हैं, तब एक पार्चुरेशन सक्सेसफुल होता है। नीट 2021 की लाइन है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे, और ध्यान से सुने होंगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी अगर आ गया ना इस वीडियो से मेरे भाई, तो समझ लो कि 4 नंबर आपके पक्के हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर पसंद आ रहा है मेरा काम, पसंद आ रही है मेरी मेहनत,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी डर है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं 2026 का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।